रतलाम से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रिश्तों के साथ साथ कानून के दुरुपयोग की भी दास्तान बयां करता है। एक युवती ने अपने पति ख्याल नैनानी और उसके 6 परिजनों पर एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कहानी की शुरुआत 30 अक्टूबर 2023 को इंदौर में हुए दुष्कर्म से होती है, जिसकी नामली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जेल जाने के डर से आरोपी और उसके परिवार ने 29 मार्च 2024 को पीड़िता से शादी कर ली और कोर्ट में राजीनामे का शपथ पत्र भी पेश करवा दिया। लेकिन यह शादी महज एक ढाल थी। 10 दिन बीतते ही आरोपियों ने अपना असली रंग दिखाया और पीड़िता को यह कहकर घर से बाहर कर दिया कि उनका काम निकल गया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। धोखाधड़ी से उसके 3,25,000 रुपए से अधिक की रकम भी ऐंठ ली गई। अब जब पीड़िता अपना हक मांग रही है तो उसे धमकियां मिल रही हैं। इस पूरे प्रकरण में पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में है। पीड़िता का कहना है कि स्टेशन रोड थाना प्रभारी का व्यवहार बेहद अमर्यादित है और वे जांच में कोताही बरत रहे हैं। हालांकि राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप और 15 जुलाई 2026 तक रिपोर्ट मांगने के निर्देश के बाद अब उम्मीद जगी है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और पीड़िता को न्याय मिल सकेगा। पीड़िता ने एसपी से आरोपी पति को जिलाब्दर करने की मांग की है। मैं वर्ष 2024 में 29 मार्च 2024 को मेरी शादी हुई थी ख्याल नैनानी से जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें मेरी बड़ी सास मीना नैनानी, बड़े ससुर जी हरीश नैनानी और रमेश नैनानी मेरे ससुर जी है, लाजवंती नैनानी मेरी सास है। इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरी माता जी का स्वर्गवास लगभग 10 वर्ष पहले हो चुका है। उसके बावजूद मैं अकेली रहती थी वहाँ पर क्योंकि इस लड़के ने मेरी बहुत इज्जत उछाली थी। सब दूर मैं अकेली रहती थी, मेरे पिताजी द्वारा मेरे को रखा नहीं जाता था और उसके बावजूद इस लड़के ने मेरी इतनी बदनामी कर दी थी हर जगह। और उसके बाद उसके माता पिता और मेरे घर पर कंटिन्यू लगातार आते थे। उसके माता पिता, मेरे बड़े सास ससुर और मेरे सास ससुर लगातार उनके द्वारा आया जाता था और मेरे पिता पर दबाव डाला जाता था शादी करवाने के लिए कि शादी करवानी पड़ेगी करके। तो इन सभी के दिए गए आश्वासन में मेरा ख्याल नैनानी से विवाह हुआ था 29 मार्च 2024 को। तो मेरी शादी के बावजूद 10 दिन बाद ही मेरे पति के द्वारा मेरे को घर से निकाल दिया गया था और जो भी मेरी माता के द्वारा दिलाए गए गहने थे, एक सोने की चेन और कान के टॉप्स, चांदी वगैरह जो भी थी, मेरी पायल वगैरह, वो कुछ सामान मेरी सास ने उनके कब्जे में कर लिया, लाजवंती नैनानी ने। और उसके बावजूद मेरी सास ने कब्जे में करके मुझे मेरे पति द्वारा घर से निकाल दिया गया। मैं उसके बाद अलग रहने लगी। तो लगभग जुलाई में, एक दिनांक मुझे स्पष्ट याद नहीं है, जुलाई में मेरे पति द्वारा मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की गई। उस जगह लाजवंती नैनानी, रमेश नैनानी, हरीश नैनानी और मीना नैनानी भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उनके द्वारा भी मेरे पति को रोका नहीं गया कि मत मार करके या फिर कुछ, और वो मेरे पति का ही साथ देते रहे, बल्कि मुझे बचाया भी नहीं किसी ने। और उस वक्त मेरे ससुर जी द्वारा भी मेरे को लात घूंसे से मेरे साथ मारपीट की गई थी, जिसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद फिर मैं थाने पर मैं जाऊँ उसके पहले उस लड़के ने मेरे साथ मेरी काफ़ी मतलब है ना मेरी गाड़ी तोड़ दी थी और मेरा मोबाइल तोड़ दिया था। तो मैं उस स्थिति में नहीं थी वहाँ जाने के लिए, तो मुझे मारकर ही वो लड़का वहाँ पहुँच गया और मेरी मतलब मार भी मैं खाऊँ और रिपोर्ट भी मेरी दर्ज हो। उस लड़के ने मेरे विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा दी स्टेशन रोड थाना पर जाकर। उसके बाद मैंने उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। तो उसके बाद वो लड़का 19 अगस्त 2024 को आकर मुझे झूठा आश्वासन देकर ख्याल नैनानी द्वारा मुझे वापस ले जाया गया कि पति पत्नी के रूप में मैं तुझे अच्छे से रखूंगा करके। और अक्टूबर 2024 में उसने मुझे वापस छोड़ दिया। और इस तरीके से जब वो मेरे साथ रहा है, वो मेरे से आए दिन मेरे साथ है ना मुझसे आए दिन दहेज की मांग करता रहता है, आए दिन मुझसे पैसा मांगता रहता है। अभी तक कि मैं उस लड़के को ऑनलाइन के माध्यम से 3,25,507 रुपये भी दे चुकी हूँ। वो मुझसे जबरन वसूली करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं तेरी वीडियोज़ वायरल कर दूंगा, फोटोज़ कर दूंगा। और मुझे आए दिन उस लड़के के द्वारा प्रभाव डाला जाता है गलत चीज़ों के लिए कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, तू ऐसा नहीं करेगी। वो लड़का काफ़ी लिप्त है इन सब चीज़ों में, मतलब उसकी काफ़ी अभी तक उसके ऊपर 14 प्रकरण पंजीकृत हो चुके हैं। और वो एक बार ही लड़का ख्याल नैनानी नाम का जो मेरा पति है, वो है ना इंदौर सेंट्रल जेल भी काट कर आया, राजेंद्र नगर इंदौर में उसका प्रकरण भी, चोरी का भी कायम है उसके ऊपर, जिसका प्रकरण करावा के 843/2024। और उसमें वो लड़का ऐसा ही करता रहा है आए दिन। और उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं जब उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करती हूँ वो मेरे विरुद्ध झूठी एफआईआर कर देता है जाकर, जिसका सबूत भी मेरे पास मौजूद है। उसके बावजूद उसके परिवार द्वारा उसको कोई अच्छी सीख नहीं दी जाती है, ना उसको कोई समझाया नहीं जाता है। और मैं आए दिन मुझे घंटों थाने पर भी बैठना पड़ता है। इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो मेरे पति द्वारा मुझे बोला गया था कि अगर तुम मुझे सारे केसों में समझौते दे देती हो तो मैं है ना तुमको डिवोर्स दे दूंगा। तो मैंने उसको उसके आश्वासन में आकर उसकी कही बात पर, वो आज मैं बहुत छोटी हूँ, मैं 22 वर्ष की हूँ सिर्फ, तो उनकी कही बात पर मैंने उनकी बात मानकर भी मैंने उनको सारे केस में राजीनामा देकर मैंने उनको बोला कि अब डिवोर्स दे दो। 15 जनवरी 2026 को उन्होंने राजी मर्जी से डिवोर्स लगाया था
लेकिन उसके बावजूद मेरे पति द्वारा मेरे को कॉल मैसेज करके हैरान किया गया कि मैं साथ रहना चाहता हूँ, मुझे डिवोर्स ना दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ करके। और उन्होंने मुझसे मेरे साथ वो घूमे फिरे और उन्होंने जो भी उनकी चीज़ मतलब उनको जो भी करना था मेरे साथ गलत वगैरह, उन्होंने सब इस चीज़ में राजी मर्जी करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया वापस से। और फरवरी में फिर जब हम लोग की न्यायालय की पहली तारीख लगी थी 13 फरवरी 2026 में, जब वो उन्होंने मुझे 1 फरवरी को बिना कोई कारण बताया मुझे वापस से छोड़ दिया। इस तरीके से मेरा पति मेरे साथ आए दिन धोखाधड़ी करता रहा है। तो मैं इस चीज़ की धोखाधड़ी की कंप्लेंट लेकर, मेरे पास एक मेरे पति की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें वो क्लियर बोल रहे हैं कि मेरे और मेरे परिवार की और पूरे खानदान की चाल थी तुझसे शादी करना, तुझसे पैसे ऐंठना और उसके बाद तुझे तलाक दे देना 6 महीने बाद। जब मैंने तलाक दिया तो वो लड़का ना तो मुझे तलाक देने के लिए राजी है, ना तो वो लड़का मेरे साथ रहने के लिए राजी है। आज मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि या तो मुझे न्याय प्राप्त हो सके, या तो वो लड़का आकर वापस ले जाए मुझे। आज इतना मारा उसने मुझे बुरी तरह, उसके बावजूद मैं जब थाने पर कंप्लेंट लेकर आवेदन लेकर जाती हूँ तो थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन द्वारा मेरी कोई सुनवाई नहीं की जाती है और बदले में उनके द्वारा मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाचोट की जाती है और अभद्र भाषा का वापर तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते। इस बात से प्रतीत होता है कि उनको महिला से बात करने की कोई अक्ल ही नहीं है। और उसके बावजूद जितेंद्र सिंह जादौन द्वारा है ना मेरे विरुद्ध भी झूठी कायमी की जाती है। और ख्याल नैनानी द्वारा मुझे मैसेज करके ये बोला जाता है कि टीआई जितेंद्र सिंह जादौन को तो मैंने और मेरे पिताजी ने खरीद रखा है, तो मेरे विरुद्ध कोई वो स्पष्टीकरण नहीं करेंगे और मेरे विरुद्ध कोई वो अच्छी एफआईआर भी नहीं करेंगे सही धाराओं में। और परंतु यही होता आया, मैं जब जाती हूँ एफआईआर करवाने, जब टीआई जितेंद्र सिंह जादौन द्वारा मेरे से मिलने से भी इनकार किया जाता है और टीआई जितेंद्र सिंह जादौन द्वारा दूसरे अधिकारियों से बोल दिया जाता है कि इस महिला को भगा दो, मैं नहीं मिलूंगा। टीआई जितेंद्र सिंह जादौन मुझसे मिलते भी नहीं है और उनकी मेरे पति की बातों से यही प्रतीत होता है कि टीआई जितेंद्र सिंह जादौन मेरा पक्ष नहीं सुनकर आरोपी का ही गलत कामों में साथ दे रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय प्राप्त हो सके। 2 साल से मैं दर की ठोकर खा रही हूँ। इस लड़के ने आज मुझे ऐसी स्थिति में छोड़ दिया कि ना मैं घर जाने की हूँ, ना मैं कहीं रहने की हूँ, मैं कमाती भी नहीं हूँ। इस लड़के ने मेरी पढ़ाई भी आधे में छुड़वा दी थी, तो अब मैं कहाँ जाकर रहूंगी। अगर वो लड़का मुझे ले जाना चाहता तो भी ठीक है, नहीं भी ले जाना चाहता तो उसके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। अगर वो चाहता तो वो माननीय कोर्ट में डिवोर्स की याचिका लगा सकता है। जब हमने डिवोर्स लगाई थी तो उसने मुझसे डिवोर्स विड्रॉ करवा लिया। ना तो वो साथ में रखना चाहता है, ना तो वो मुझे छोड़ना चाह रहा है। अब मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ इस लड़के की बातों से। मुझे आए दिन मैसेज करके एसिड फेंकने की धमकी देता है। एसिड फेंकने की जब धमकी दी थी, मैंने एसपी साहब को अप्रोच किया था। जब एसपी साहब को अप्रोच किया था, हमारे एसपी साहब ने भी टीआई जितेंद्र सिंह जादौन को एफआईआर करने के लिए बोला था, लेकिन टीआई जितेंद्र सिंह जादौन ने एफआईआर तो करी, लेकिन वो एसिड वाला धमकी वाला शब्द ही नहीं लिखा। जिस चीज़ की मुझे धमकी दी जा रही है, अगर कल को वो मुझे मार देता है तो इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस लेगी या फिर उसके घर वाले लेंगे? और ये चीज़ वो इतनी बार धमकी दे चुका है मुझे, मैं स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ उसके। मैं उसको अभी तक इतना पैसा दे चुकी हूँ, मेरे गहने सब बिकवा चुका है। 5 से 6 बार मिली हूँ पर्सनली। और टीआई जितेंद्र सिंह जादौन के बाद तो मुझे ऑलमोस्ट डेली चक्कर लगते हैं। लड़के ने मेरी इतनी इज्जत खराब करी, कोर्ट कचहरी सब दूर तो मुझे उसने दिखवा दिया है। और एट लास्ट ना तो वो मुझे डिवोर्स दे रहा, ना तो वो मुझे अपने साथ रख रहा। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो मेरे सास ससुर और बड़े सास ससुर नहीं निभाई है, जो उन्होंने शादी करवाई थी और अब वो पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं। और वो इस विषय में उन्होंने 25 दिसंबर 2024 में एक विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें मेरे सास ससुर ने मेरे को और ख्याल नैनानी को बेदखल करने की बात लिखी थी। लेकिन ये चीज़ सिर्फ एक औपचारिक तरीके से प्रचार करने के लिए बोली है उन्होंने। ये चीज़ मायने नहीं रखती। कहीं उन्होंने मुझे तो घर से निकाल दिया, लेकिन वो मेरे पति को उनके साथ ही रख रहे हैं बस। प्रिया जी का जो विवाद है वो वैवाहिक विवाद है, उनके पति और पति के रिश्तेदारों से लेकर है, जिस संबंध में न्यायालय में भी कई आवेदन पत्र और वाद दायर किए गए हैं। महिला संरक्षण के अधिनियम के तहत व भरण पोषण अधिनियम के तहत अन्य शिकायतें भी, निजी परिवाद भी हैं। कुछ शिकायतें संबंधित थाने और विभागों में भी दी गई हैं, जो लगातार वर्तमान में प्रचलन में है। अभी वर्तमान में सारे मामले जांच में, इसलिए तकनीकी दृष्टि से उस पर कोई राय देना वर्तमान में उचित नहीं है।